अरे गोपी भाभी, आप अभी तक रसोड़े में हैं? जाइए ना, थोड़ा आराम करिए ना, थक गई होंगी। देखिए ना, सुबह आपने पूजा की तैयारी की, फिर पूरी कथा सुनाई। सबसे बड़ी बात तो आपको सत्यनारायण भगवान की पूरी कथा याद है। एक काम करिए, आप जाइए सो जाइए, बाकी का काम मैं कर लूंगी। लाइए। मणि, मुझे नींद नहीं आ रही है और वहाँ कमरे में पड़े रहने से अच्छा है कि यहाँ पे मेरा वक्त निकल जाए। ठीक है। ये तो अभी जाग रहे हैं। मैं जाऊंगी तो इनका ध्यान बटेगा, इनको गुस्सा आएगा। इनके सोने के बाद ही मैं कमरे में जाऊंगी। हाँ। तुम अभी तक यही लगी हुई हो? स्टूपिड। लाइए राशिबेन, मैं भर देती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम तो यही चाहोगी ना कि तुम्हारी सास मुझे दिन भर ताने मारती रहे, और वो तो कहेंगी कि खुद से कुछ काम होता नहीं, इसलिए अपनी जेठानी से काम करवा रही है। तो जेठानी जी, आप तो रहने ही दो। ऐसा नहीं है राशिबेन। अगर काम करने का तुझे इतना ही शौक है तो ये ले। राशि, क्या हो रहा है? काकी जी, वो मैं निकलो। और तुम गोपी, तुम्हें पता है ना तुम्हारी मामी यहाँ है? तो रात के 10 बजे तक रसोड़े में काम करके तुम उन्हें ये बताना चाहती हो कि इस घर में, मोदी परिवार में तुम्हारी हैसियत एक नौकरानी से ज्यादा नहीं है? हाँ? मुझे एक बात बताओ, इस वक्त एक पत्नी को कहाँ होना चाहिए? अपने कमरे में अपने पति के साथ। तुम अपने पति का इतना भी ख्याल नहीं रख सकती हो? जाओ अपने कमरे में, जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
लेकिन मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि जो लड़की बात बात पर इतना झूठ बोल सकती है, बड़ी चालाकी से बातें घुमा देती हो, वो लड़की कुछ भी कर सकती है। कुछ भी। और इसमें ताज्जुब की क्या बात है? अगर किसी झोपड़पट्टी की लड़की ने जिंदगी में पहली बार इतना पैसा देखा हो तो उसके मन में लालच तो आएगा ही। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि जिस लड़की को मेरे पल्ले बांधा गया है वो लड़की चोर भी हो सकती है। चुप। जी मेरी बात। खबरदार जो अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम लिया, समझी? कान्हा जी की सौगंध करके कहती हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। ये बैग यहीं पे रखा था, मैंने सोचा कि इसे कहीं और रख दूं, लेकिन बैग गिर गई और पैसे गिर गए। पैसे गिर गए? तो मुझे बोल देती, उन्हें छूने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी ये भोली सूरत देख के भले ही कोई बेवकूफ बन जाए, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह से पहचान चुका हूं। अब ये रोने धोने का नाटक किस लिए? तुम्हें पैसे चाहिए? ये लो। कितने चाहिए तुम्हें? ये लो, सब ले लो। मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने कुछ नहीं किया। बहुत सुन ली तुम्हारी बातें और बहुत देख ली तुम्हारी करतूतें। अगर मैं चाहूं तो अभी घर वालों के सामने तुम्हारा कच्चा चिट्ठा खोल सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें इतनी भी अहमियत नहीं देता। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम मेरे लायक नहीं हो। दफा हो जाओ यहां से। मुझे मत निकालिए, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो कुछ नहीं किया। अब ये कौन सा नया बम फटा? मुझे गलत मत समझिएगा, मगर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी मौजूदगी की वजह से भाई परेशान है तो आपको नहीं नहीं नहीं, ये मैं क्या कह रही हूं? मुझे ऐसा कुछ नहीं कहना, लेकिन सबकी भलाई के बारे में सोचते हुए मुझे ऐसा कहना पड़ रहा है कि आपको भाई की जिंदगी से दूर चले जाना चाहिए।